हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुष और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो एयरटेबल के इस नए वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग एयरटेबल पे के बेस पे नया रिकॉर्ड कैसे इंपोर्ट और ऐड कर सकते हैं। टेबल पे लिंक टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लिंक टेबल रिकॉर्ड होता क्या है, लुकअप फील्ड क्या होती है, उन्हें कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और रोलअप फील्ड क्या होती है, उन्हें हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी इस नए वीडियो पे डायरेक्ट आए हैं तो उनसे मेरा रिकमेंडेशन था कि अब वो मेरी जो फर्स्ट वीडियो उस पर देखे कि हम लोगों ने उस पर बेस कैसे क्रिएट करे थे, फिल्टर कैसे लगाए थे, एयर टेबल क्या होता है, एयर टेबल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, उसके की फीचर। और तो इस नए वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने एक एयरटेबल डीबी के नाम से बेस बनाया था और उसमें यूज़र नाम से एक टेबल बनाई थी जिसमें हम लोगों ने फुल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने ली थी। और फॉर्मेटेड डेट ऑफ बर्थ और आफ्टर डेट ऑफ बर्थ पे हम लोगों ने फार्मूला फिर से इनको क्रिएट किया था। तो अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहले कि हम लोग नया रिकॉर्ड कैसे ऐड करें और इंपोर्ट कर सकते हैं। तो नया रिकॉर्ड ऐड करने के हमारे पास मल्टीपल वे। सबसे पहले तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे जैसे फर्स्ट नेम में मैं रवि वर्मा यहाँ पे अगर ऐड करता हूँ तो इस टाइप से हम लोग मल्टीपल यहाँ पे क्रिएट कर यहाँ पे नेम ऐड कर सकते हैं। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है। दूसरा तरीका है, यहाँ पे हमें ऐड और इंपोर्ट करने का ऑप्शन होता है। तो ऐड जो होता है हम लोग सीएसवी फाइल से कर सकते हैं, किसी दूसरे एयरटेबल बेस को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, गूगल शीट से हम लोग डेटा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग जो देखेंगे एक सीएसवी फाइल से देखेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे एक सीएसवी फाइल बनाई है मेरी फील्ड के हिसाब से, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, और दो कॉलम यहाँ मैंने एम्प्टी कर रखे हैं और एक कंपनी का नाम यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है। तो अब लोग इसको हम लोग इंपोर्ट करके देखते हैं। तो एड और इंपोर्ट पे क्लिक करना है, देन वी नीड टू क्लिक ऑन दिस सीएसवी फाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद हमें वो फाइल ब्राउज करना है। तो मेरे डेस्कटॉप पे ब्राउज करी मैंने, इसको इसको अपलोड फाइल करना है। ये अपलोड हो रही है। अपलोड होने के बाद हमें इसको किस टेबल में इंपोर्ट करना, तो यहाँ पे हम यूज़र टेबल सिलेक्ट करेंगे, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे हमें इसकी एक बार ये चेक कर लेंगे कि फर्स्ट नेम या फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल मैपिंग सही हो रही है या नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि सभी चीज़ें प्रॉपरली जा रही है, बट इसमें एक चीज़ ऐसा है कि एक रो ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम की क्रिएट हो रही है। तो इसको हम लोग सेटिंग में जाके एक्सक्लूड कर सकते हैं फर्स्ट रो को। तो हमारी जो फर्स्ट रो है वो यहाँ से एक्सक्लूड हो गई है। और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से, जैसे 46 न्यू रिकॉर्ड मेरे पास इंपोर्ट हो जाएंगे। तो जिस हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जैसे जैन स्मिथ और ये सारे जो भी रिकॉर्ड थे उनकी डेट ऑफ बर्थ थी, वो सारे फार्मूला भी ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया। वो सारी फील्ड यहाँ पे हमें इंपोर्ट हो गई है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इंपोर्ट और ऐड कर सकते हैं नए रिकॉर्ड को टेबल में। सेकंड हम लोग देखेंगे लिंक टेबल रिकॉर्ड। व्हाट इज दिस लिंक टेबल रिकॉर्ड? ये लिंक टेबल रिकॉर्ड होता क्या है? So a linked table allow us to create relationship between two or more tables in your Airtable base। तो लिंक टेबल हमें क्या अलाउ करता है, एक और दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाने में ये हमारी हेल्प करता है हमारे एयरटेबल बेस की जो टेबल्स होती है उसमें। सो इंस्टेड ऑफ डुप्लीकेटिंग डेटा इन मल्टीपल प्लेसेस वी कैन रेफरेंस रिकॉर्ड फ्रॉम वन टेबल इन अनदर। सो लिंक टेबल रिकॉर्ड क्या करता है कि डुप्लीकेसी को रोकता है। सपोज हमें एक कंपनी नाम से हमारे पास एक टेबल है और उस कंपनी की टेबल का हम लोग बार बार मल्टीपल जगह कंपनी का नाम यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक कंपनी की टेबल क्रिएट करेंगे और उस टेबल का यूज़ करके हम लोग उसके नाम को मल्टीपल प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। So we can create a link to another record field in one table that links to record in another table. This relationship is similar to foreign key relationship in database। सो हम लिंक टू अनदर रिकॉर्ड फील्ड का यूज़ करते हैं एक टेबल में, जिससे कि हम दूसरी टेबल से उसका रिलेशन बना सकें। और ये बहुत हद तक जैसे हम लोग डेटाबेस में फॉरेन की का यूज़ करते हैं उसके सिमिलर होता है। तो हम लोग देखते हैं कि लिंक टू अनदर रिकॉर्ड हम लोग कैसे क्रिएट करें। सपोज हाँ, मेरे पास जैसे यहाँ पे एक कंपनी की ये लिस्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि ये कंपनी को मैं लिंक टेबल के थ्रू बनाऊँ, मतलब ये इस कंपनी के ऊपर जब मैं क्लिक करूँ इस नाम के ऊपर तो मुझे उस कंपनी की सारी डिटेल दिखे।
तो इसके लिए मुझे या तो क्या करना पड़ेगा, एक नई टेबल बनाना पड़ेगी कंपनी के नाम से, या डायरेक्टली मैं कंपनी की जो फील्ड है इसको एडिट करूँगा, वो इसको सिंगल लाइन टेक्स्ट के बदले में इसको लिंक टू अनदर रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट ए न्यू टेबल, और ये कंपनी नाम से ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब सपोज इसको मैं अभी डिसअलाउ करता हूँ, या अलाउ अगर मुझे कब करना है, जब मैं चाहता हूँ कि एक यूज़र अगर मल्टीपल कंपनी में काम कर सकता है तो मुझे इसको अलाउ करना है। बट अभी मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि एक यूज़र एक ही कंपनी में काम करेगा, तो मैं इसको डिसअलाउ करता हूँ और इसको करता हूँ सेव, कन्वर्ट। अभी के लिए इसको स्किप। तो जैसा हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कंपनी नाम से ऑटोमेटिक एक टेबल क्रिएट हो गई, और यहाँ पे यूज़र भी हमारे पास आ गए, जैसे सपोज उस कंपनी में कौन कौन यूज़र काम कर रहे हैं। तो ये हमारी लिंक टेबल क्रिएट हो गई है। तो अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं इस कंपनी की सारी डिटेल यहाँ पे देख सकता हूँ कि उस कंपनी का नाम क्या है, उसमें कितने यूज़र है, और भी बाकी हम लोग कंपनी की जैसे जो भी इंफॉर्मेशन सपोज मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, लाइक एड्रेस और उसकी वेबसाइट, इसको मैं यूआरएल देता हूँ, और सपोज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, इसको मैं नंबर फील्ड देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे फील्ड क्रिएट करता हूँ, और सपोज जैसे टीसीएस है तो इसको मैं देता हूँ दिल्ली, इसकी वेबसाइट tcs.com, and number of employee around 10,000, something like this. Then yes technology like in Indore, and yes डॉट इन के नाम से इनकी वेबसाइट में भी हो सकती है। एम्प्लॉय 2500 तक अराउंड एम्प्लॉय है। सो अब मैंने जैसे यहाँ पे ये रिकॉर्ड क्रिएट करें, तो अगर मैं यूज़र टेबल में जाता हूँ और इस टीसीएस पे क्लिक करूँगा, तो मुझे उस कंपनी का नाम, उसमें कौन कौन सी यूज़र है, उसका एड्रेस, उसकी वेबसाइट और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय यूज़र टेबल में ही हमें ये फाउंड हो जाएंगे। तो ये होता है हमारा लिंक टेबल रिकॉर्ड, और इस टाइप से हम लिंक टेबल कर सकते हैं एक टेबल को अनदर टेबल से। दूसरा हमारा फीचर है, दे हम लोग देखेंगे लुकअप फील्ड। लुकअप फील्ड होती क्या है? A lookup field allow us to pull specific data from linked records in another table. Once we created a link table relationship, we can use the lookup field to retrieve value from the linked table. अब lookup field क्या करता है कि जैसे हम लोगों ने अभी कंपनी की एक टेबल बनाई है या उसको लिंक टेबल बनाई है, और उसका यूज़ हम यूज़र टेबल में कर रहे हैं, जैसे बट अभी यूज़र टेबल में हमें एक ही फील्ड दिख रही है उस कंपनी की, जो कि कंपनी का नाम है, बट हम लोग यहीं पे उस कंपनी का सपोज वेबसाइट भी यहाँ पे देखना चाहते हैं कि इस कंपनी की वेबसाइट कौन सी है, तो वो हम लोग लुकअप फील्ड के थ्रू कर सकते हैं। आफ्टर लिंकिंग टेबल वी कैन क्रिएट लुकअप फील्ड एंड सिलेक्ट a स्पेसिफिक फील्ड फ्रॉम द लिंक्ड टेबल टू डिस्प्ले इन द करंट टेबल। तो जैसा कि हम लोगों ने लिंक टेबल तो क्रिएट कर ली है, और अब हम लुकअप फील्ड क्रिएट करके एक स्पेसिफिक फील्ड को एक टेबल में दूसरी टेबल से लिंक कर सकते हैं। वो लुकअप फील्ड पुल्स एंड डिस्प्ले डाटा फ्रॉम लिंक रिकॉर्ड इन अदर टेबल। ये फिर से वही बात है कि लुकअप टेबल क्या करती है कि जो हमारी लिंक्ड टेबल है उससे डेटा को पुल करके हमें हमारी करंट टेबल में व्यू करती है। तो लुकअप फील्ड हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे? तो जैसे ये हमारा बेस या डेटा बेस है और ये हमारी टेबल है यूज़र नाम से, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे इस कंपनी के साथ हमें इसका एड्रेस भी यहीं पे व्यू हो जाए। तो मैं एक यहाँ पे फील्ड बनाऊंगा कंपनी एड्रेस, और फील्ड का टाइप मुझे देना है लुकअप। तो ये लुकअप मैंने यहाँ पे क्रिएट करा, और कंपनी से और कौन सी फील्ड मुझे यहाँ पे शो कराना है, तो ये कंपनी का एड्रेस मैं यहाँ पे चूज़ कर लूँगा और इसको करूँगा क्रिएट। तो देखिए आप जहाँ जहाँ पे भी टीसीएस होगा वहाँ पे मुझे उसका एड्रेस मिल जाएगा। और सपोज़ मैं जैसे ये है यहाँ पे भी इसमें कुछ चेन्नई डालता हूँ। तो अगर मैं यूज़र टेबल में जाऊँगा तो मुझे जो जो यूज़र इस कंपनी में काम करता होगा वहाँ पे चेन्नई नाम से एड्रेस यहाँ पे व्यू हो जाएगा। तो ये हमारी होती है लुकअप टेबल या लुकअप फील्ड, और ये होती है हमारी लिंक्ड टेबल से डेटा हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं। और ये लुकअप फील्ड होता है कि लिंक टेबल से हम लोग किसी स्पेसिफिक डेटा को यहाँ पे व्यू और कर सकते हैं। और
तो नेक्स्ट हम देखेंगे रोल ऑफ फील्ड। रोल ऑफ फील्ड क्या होती है कि रोल ऑफ फील्ड एग्रीगेट और परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डेटा फ्रॉम लिंक्ड रिकॉर्ड। इट्स यूज्ड टू समराइज और एनालाइज डेटा फ्रॉम मल्टीपल लिंक्ड रिकॉर्ड इन अनदर टेबल। तो रोल ऑफ फील्ड इज समथिंग लाइक, मतलब एक लुकअप फील्ड की तरह ही हम इसको यूज करेंगे। बट इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी वैल्यू पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और आफ्टर क्रिएटिंग ए लिंक्ड रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, द रोल ऑफ फील्ड टेल यू टू सिलेक्ट स्पेसिफिक फील्ड फ्रॉम द लिंक्ड टेबल एंड परफॉर्म कैलकुलेशन सच एज सम, एवरेज, इट काउंट, ईटीसी। तो सेम वही बात है कि हम लोग जब एक दो टेबल में रिलेशन बना देते हैं, जब उनको लिंक कर सकते हैं, तो हम लोग एक टेबल से दूसरी टेबल में रोल ऑफ फील्ड के थ्रू कुछ कैलकुलेशन या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक सम, एवरेज, काउंट, दूसरी टेबल की वैल्यू पर। तो अब लोग हम लोग कैसे करेंगे? सपोज ये मेरी यूज़र टेबल है और इसमें मैं यहाँ पे एक अभी के लिए सैलरी का एक कॉलम बढ़ाता हूँ और इसको करता हूँ क्रिएट। तो सपोज ये इस यूज़र की सैलरी अराउंड, मैंने कुछ 8-10 यूज़र की सैलरी यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जैसे हर कंपनी में जो यूज़र है उनकी सैलरी मुझे कंपनी टेबल में दिख जाए, कि जैसे अभी कंपनी टेबल भी यूज़र टेबल से लिंक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी मुझे वहाँ पे सैलरी दिख जाए। तो सब मैं यहाँ पे एक सम सैलरी नाम से एक फील्ड क्रिएट करता हूँ और इसको क्रिएट करता हूँ रोल अप के ऊपर। यूज़र टेबल से मुझे इसका रोल अप करना है और फील्ड में लेता हूँ सैलरी, और मुझे उस पर सपोज सम करना है और मैं इसको करता हूँ क्रिएट फील्ड। तो कौन सी कंपनी उसके यूज़र को कितनी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बांट रही है, तो वो सम होके मुझे यहाँ पे आ जाएगा। तो इस टाइप से हम रोल ऑफ फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। और सपोज अगर मैं कंपनी के वाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉय को यूज़र टेबल में देखना चाहता हूँ कि टोटल कितने एम्प्लॉय है, तो वो तो मैं लुकअप फील्ड से ही कर सकता हूँ। बट अगर सपोज यहाँ पे कुछ और भी हमारे पास फील्ड होती पर्टिकुलर कंपनी के वाइज, तो वो उसका हम लोग सम या काउंट हम लोग वहाँ पे देख सकते थे। तो इस टाइप से हम लोग टेबल को लिंक कर सकते हैं, लुकअप फील्ड क्रिएट कर सकते हैं और रोल ऑफ फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही था, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हैं। इंटरफेस के ऊपर हम प्रॉपर एक कंप्लीट वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो तब तक के लिए बाय, थैंक यू, बाय बाय।